मुझे तो समझ में नहीं आता इसकी चोरी करने की हिम्मत कैसे पड़ी। इसमें हैरान होने की क्या बात है। बच्चे वही करते हैं जो बड़े सिखाते हैं। आकाश, कल तक तो सिर्फ बहू ही कह रही थी, आज तुमने भी कह दिया। ठीक ही तो कहा है भाभी। घर से रुपए गायब हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा। हीरो का हार गायब हुआ, मैंने चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। और आज आज मुन्नी ने रुपए चुराए, तो इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि आप लोग चोर नहीं हैं। अरे बेशरम, जिस भैया ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां समेट कर तेरी झोली में डाली, उसको तू चोर कहता है। मुझे तो शक हो रहा है आकाश कि तूने उस देवता समान माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। भाभी! शाबाश, शाबाश आकाश, बहुत अच्छा इनाम दिया है तूने अपनी भाभी को उसकी तपस्याओं का। एक थप्पड़ और मारी से। गलती की है इसने, जो इसने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। ना जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, जिंदगी भर तकदीर के हाथों की मार खाती चली आई है, मगर इसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। मार इसे, मार मेरे भाई, शायद तेरी थप्पड़ से इसकी आंखों में आंसू आ जाए और ये रो पड़े। मार इसको। चलो शांति, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो। नहीं भैया, खबरदार जो तूने मुझे भैया कहा तो आज तूने अपनी भाभी को नहीं, एक पवित्र रिश्ते के मुंह पर थप्पड़ मारी है। और आकाश, रिश्तों का ये धागा एक बार अगर टूट जाए ना तो फिर नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठें जरूर पड़ जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चलो। इस तरह मोहन बाबू अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। मोहन बाबू अपनी बेटी और पत्नी शांति के साथ जाकर एक धर्मशाला में रहने लगते हैं। एक दिन मुन्नी को बुखार आ जाता है। चाचा, चाचा, चाचा। बच्ची को बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी है। मैं ये दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाजार से मंगवा लीजिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस 15 रुपए। ये लीजिए, 5 रुपए मैं शाम को दे दूंगा। मेरी फीस की चिंता मत कीजिए, ये भी रख लीजिए, मगर दवाइयाँ जल्दी मंगवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब। चाचा, चाचा। रो मत मेरी बच्ची। रो मत शांति, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सब कुछ तो हमसे छिन गया। अब केवल मुन्नी ही हमारे जीने का सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे, कैसे रहेंगे? शांति, शांति, ऐसा मत कहो। कुछ नहीं होगा हमारी मुन्नी को, हमारी मुन्नी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मोहन बाबू बाहर चले जाते हैं। मोहन बाबू दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं। इसके लिए वो मेहनत मजदूरी करते हैं, बोझा उठाते हैं, यहाँ तक कि ब्लड भी डोनेट करते हैं पैसे कमाने के लिए। इन पैसों से वो अपनी बिटिया मुन्नी के लिए दवाइयाँ और ब्लड खरीद कर ले जा रहे थे कि रास्ते में मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आओ आओ, मारो मारो मारो, पकड़ो 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 पकड़ो। उसी भीड़ में मोहन बाबू के हाथों से ब्लड की बोतल और दवाइयाँ गिरकर बिखर जाती हैं। मोहन भैया, भैया आप इस हालत में? ये सब तकदीर का खेल है मेरे भाई। जिस बाग को हमने खून पसीने से सींचा, बाहर आई तो तकदीर ने पतझड़ के पत्तों की तरह हमें बाहर फेंक दिया। मैं कुछ समझा नहीं। आकाश ने 10,000 रुपए और हीरो के हार की चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया। जमाने की मार तो भैया हमने सही, मगर अपने खून की मार हम नहीं सह सके। धर्मशाला में पड़े हैं, मुन्नी बहुत बीमार है,
बड़ी मुश्किल से ये दवाइयाँ उसके लिए लेकर जा रहे थे। ये भी हमारी तकदीर की तरह फूट गई भाई। ये लीजिए भैया, मुन्नी के लिए दवाइयाँ ले आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। नहीं, मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो आप हैं भैया। मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा है। इस नाते से मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। आपको मेरी कसम है भैया, लीजिए। संजू भैया, जाइए भैया, मुन्नी आपकी राह देख रही होगी। जीते रहो। इतना कहकर मोहन बाबू वहाँ से चले जाते हैं। इधर मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी कहाँ गई? भाई साहब, क्या है? आपने मुन्नी को देखा है? यहाँ मुन्नी उन्नी कोई नहीं है। जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? तभी मोहन बाबू वहाँ आ जाते हैं। मुन्नी का कुछ पता नहीं। मैं पानी लेने गई थी, न जाने कहाँ चली गई। जाइए उसे ढूंढ लाइए। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मुन्नी को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, उसने कुछ नहीं होगा। लो इसे पकड़ो, मैं अभी आया। हाँ, और तुम धीरज रखो, मैं अभी आया। इतना कहकर मोहन बाबू मुन्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर मुन्नी मंदिर पहुंच जाती है। पंडित जी कहाँ हैं? वो तो कहीं बाहर गए हैं बेटी, शाम तक लौटेंगे। मुन्नी, बेटी, मुन्नी, क्या हुआ तुझे बेटी? बोलो। मैंने चाचा के लिए व्रत रखा था ना, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भैया जब पानी तक लाना। पुजारी जी अपने हाथों से जल नहीं पिलाते, मैं व्रत नहीं खोलूंगी। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो लोग धर्मशाला में हैं। धर्मशाला में? हाँ, मेरे चाचा ने हम लोगों को घर से निकाल दिया। माँ को थप्पड़ मारा और पापा को चोर कहा। हम लोग चोर नहीं है अंकल, हमने चोरी नहीं की है। हम लोग चोर नहीं है अंकल। मुन्नी, मुन्नी, आइए आइए ससुर जी, आप ही का इंतजार था। पुलिस? ये इज्जतदारों का घर है, चोरों का घर नहीं है। ये आपका कहना है ससुर जी, मगर उस कुत्ते का क्या दोष जो आकाश के घर से सूंघते सूंघते यहाँ चला आया? मतलब की बात सुनो। आकाश के घर से हीरों का हार और 10,000 रुपए की चोरी हुई है, और उस कुत्ते के जरिए से पुलिस को इस घर में आने का शक हुआ है। अरे हाँ, उस कुत्ते की बात का भरोसा है और मेरी बात का भरोसा नहीं है। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। वो कुत्ता झूठ बोलता है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब जरा अपना डंडा तो दीजिए। हाँ, ये लीजिए। लगता है ना? हाँ बिल्कुल। आपको क्या चाहिए? ये चाहते हैं कि आप सीधी तरह से बता दें, नहीं तो ये डंडा पुलिस का है, लगता है ना? तुम्हारी ये हिम्मत! संजू पुलिस के उस डंडे से राधा की खूब पिटाई करता है। बता, वो हार कहाँ है? बोल जल्दी, बता। अरे रे रे बेटी, दे देना। अरे क्या दे दूं पिताजी? वो जो चुरा के लाई है, नहीं तो बहुत मारेगा। लाती हूँ, लाती हूँ, लाती हूँ। राधा वो हीरो का हार और 10,000 रुपए लाके संजू को दे देती है। अब आई ना अकल ठिकाने? इंस्पेक्टर, इनको धर्मशाला ले आइए, हम आपको वहीं मिलेंगे। इधर पुजारी जी प्रसाद लेकर मुन्नी के घर पहुंच जाते हैं। क्या? जी हाँ, उसने मुझे 100 रुपए दिए थे और मैंने ही उससे कहा था कि इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। आज मेरा व्रत पूरा हो गया। जब तक मेरे हाथों से जल नहीं पिएगी, ना ही कुछ खाएगी और ना ही कुछ पिएगी। तभी संजू वो हीरो का हार और पैसे लेके आकाश के घर पहुंच जाता है। मर जाने दीजिए उसे भूखी प्यासी पंडित जी। किसी के मरने जीने से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? दौलत की चमक ने इनकी आंखों को इतना अंधा कर दिया है कि इन्हें अपने पराये की पहचान भी नहीं रही। अरे ये तो वो एहसान फरामोश लोग हैं जो निवाले खिलाने वालों के हाथ भी खा जाएं। संजू, आंखें मत दिखाओ आकाश। ये लो अपने पैसे और गहने।
इन्हीं की वजह से तुमने अपने भैया और भाभी को घर से निकाला था ना। ये लो। मगर ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ, ये सब तुम्हारी प्यारी सहेली राधा ने चुराए थे, जिसके बहकावे में आकर तुमने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया। कहाँ है मेरे भैया और भाभी? हाँ, धर्मशाला में पड़े हैं, नाथों की तरह अपनी तकदीर पर आंसू बहा रहे हैं। चलिए पंडित जी। हाँ बेटा चलो। इधर शांति देवी अपनी मुन्नी के लिए बहुत परेशान थी। कुछ पता चला मुन्नी का? अरे भाई, मोहन बाबू कहाँ रहते हैं हमें नहीं मालूम, आगे देखो। मुन्नी, मुन्नी, सेठ साहब मुन्नी आपको कहाँ से मिली? सब बताता हूँ, अंदर तो चलिए। शांति, शांति, अपनी मुन्नी मिल गई। मुन्नी, मुन्नी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? ये बेहोश है। घबराइए नहीं, पंडित जी के हाथों से जल पीकर ये होश में आ जाएगी। मैंने अपना ड्राइवर भेजा है पंडित जी को लेने के लिए। अपने चाचा के लिए इसने व्रत रखा था, इसीलिए मंदिर गई थी। मैं आ गया सेठ जी। आइए पंडित जी आइए, जल्दी से मुन्नी को जल पिलाइए अपने हाथों से। मुन्नी, मुन्नी, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ बेटी, लो जल पी लो। शाबाश, शाबाश बेटी, आंखें खोलो मुन्नी, आंखें खोलो। जल पिलाते ही मुन्नी की आंखें खुल जाती हैं। मेरी माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मुन्नी। और मेरे पापा? मुन्नी, मुन्नी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो मुन्नी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद पंडित जी। चाचा ठीक हो गए ना मम्मी? हाँ मुन्नी, तुम्हारे चाचा ठीक हो गए। तभी आकाश वहाँ आ जाता है। मुन्नी, मुन्नी, खबरदार आकाश, मुन्नी को हाथ मत लगाना, ये एक चोर की बेटी है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, ये सब किया धरा उस राधा का है। न जाने किस जन्म का बदला ले रही है हमसे भैया। तुम्हारे ये आंसू टूटे हुए रिश्ते को नहीं जोड़ सकते हैं आकाश। चलिए पापा, नहीं तो चाचा हमें घर ले जाएंगे, मम्मी को मारेंगे और आपको चोर कहेंगे। हाँ बेटी, शांति, मुन्नी ठीक कहती है, चलो यहाँ से। नहीं, नहीं भाभी, मेरे कसूर की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भाभी। सारी जिंदगी अपनी ममता की छांव मेरे सर पर रखी, अब ये छांव मुझसे मत हटाओ भाभी, मुझसे मत छीनो, वरना मैं मर जाऊंगा भाभी। हाँ, मैं मर जाऊंगा। नहीं आकाश, दीदी, कसूर तो मेरा है, मेरे पापों की सजा इनको मत दो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सुनिए, चलो शांति, हमें बहुत दूर जाना है। बच्चों से तो गलतियाँ होती हैं और बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। नहीं शांति, अब ये खोटा सिक्का हमारे पास नहीं चलेगा। आओ मुन्नी। नहीं, वो खोटा सिक्का नहीं है, बस उस पर तो जरा सी धूल पड़ गई थी, जिसे उसने अपने आंसुओं से धो दिया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत कीजिए। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम हमेशा अपने आंसुओं से हमारे इरादों को कमजोर कर देती हो। मान जाइए ना पापा, चाचा को माफ कर दीजिए। चाचा, पापा ने आपको माफ कर दिया। आकाश, भैया, भैया, आकाश, भैया, बहू। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई थी। दीदी, नहीं आशा, गलती अपनों से ही होती है। इस तरह मोहन अपने छोटे भाई आकाश को माफ़ कर देते हैं और एक साथ मिलकर फिर रहने लगते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।